हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो इसमें व्याप्त का विलोम शब्द बताना है। तो ये बहुत ही सरल है, तो आपको बता देना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें दिया है अव्यापक, तो अव्यापक का होगा व्यापक। अव्याप्त का मतलब हो जाएगा व्याप्त। अव्यस्त का मतलब हो जाएगा व्यस्त। अगला क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है सौमनस्य, बी ऑप्शन है अनवन, सी ऑप्शन है अमैत्री, डी ऑप्शन है बेमेल। तो वैमनस्य का विलोम शब्द सदैव सौमनस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है, तो सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है। ठीक है। और अपमानित का विलोम शब्द होता है सम्मानित। और सजा का विलोम शब्द होता है पुरस्कार, और पुरस्कृत का विलोम शब्द होता है दंडित। अगला क्वेश्चन है, संसद में 11 बजे से प्रश्नकाल होता है। ए ऑप्शन है उत्तर, बी ऑप्शन है प्रसंग, सी ऑप्शन है प्रस्तुत, डी ऑप्शन है अपर्याप्त। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रश्न का सदैव अपोजिट जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है। प्रसंग का अपोजिट हो जाएगा अप्रसंग, प्रस्तुत का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रस्तुत, और प्राप्त का विलोम शब्द हो जाएगा अप्राप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सब बेमेल चीजें हैं, तो बेमेल का विलोम शब्द इसमें पूछा है। ए ऑप्शन है संगत, बी ऑप्शन है सुडौल, सी ऑप्शन है अतरंग, डी ऑप्शन है घटिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। बेमेल का विलोम शब्द संगत होता है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। ए ऑप्शन है निरर्थक, बी ऑप्शन है आदर्श, सी ऑप्शन है कृत्रिम, डी ऑप्शन है व्यर्थ। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यथार्थ जो है मनुष्य के मानवीय गुणों का अनुसरण करना चाहिए, तो यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है, तो संपन्न का विलोम शब्द सदैव विपन्न होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? विपन्न होगा। विनयी जो इसमें बी ऑप्शन दिया है इसमें अविनयी हो जाएगा, और विचित्र का हो जाएगा अविचित्र। अगला क्वेश्चन है, जगत का बाह्य रूप मिथ्या है, तो इसमें बाह्य का विलोम शब्द पूछा है, तो बाहर का भीतर हो जाएगा, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आंतरिक। अगला क्वेश्चन है, वक्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो वक्र का विलोम शब्द सदैव ऋजु होता है। अगला क्वेश्चन है, रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है श्रेष्ठ, बी ऑप्शन है गौड़, सी ऑप्शन है उच्च, डी ऑप्शन है मूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा गौड़। अगला क्वेश्चन है, सुई का तत्सम रूप है। ए ऑप्शन है सूची, बी ऑप्शन है सुई, सी ऑप्शन है सूची, डी ऑप्शन है सूचक। तो सुई का तत्सम रूप सूची हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हस्त का तद्भव क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं हस्त का तद्भव हाथ होता है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम से तद्भव में सही शब्द, ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है। तो पहला शब्द दिया है चाम, दूसरा दिया है चर्म, तीसरा दिया है पर्ण, और डी दिया है विष्णु। तो इसका जो चाम शब्द है, ए शब्द है चाम, ये तद्भव शब्द है। चाम का मतलब होता है चर्म। धर्म का तद्भव होता है धर्म, और पर्ण का तद्भव होता है पत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन है बिहग, बी ऑप्शन है खग, सी ऑप्शन है पक्षी, डी ऑप्शन है पंछी। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे, पंछी जो होता है वो तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए ऑप्शन है सस्वर, बी ऑप्शन है स्वश्रु, सी ऑप्शन है स्वसुर, डी ऑप्शन है सुसर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ससुर जो है ससुर शब्द का सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है पलंग का तत्सम रूप क्या है? ए ऑप्शन है प्लवंग, बी ऑप्शन है परमंग, सी ऑप्शन है पलंग, डी ऑप्शन है पर्यक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पलंग का तत्सम रूप पर्यक होता है। अगला क्वेश्चन है ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ए ऑप्शन है तद्भव, बी ऑप्शन है तत्सम, सी ऑप्शन है देशज, डी ऑप्शन है विदेशी। तो ओठ जो है एक तद्भव शब्द है और इसको ओष्ठ लिखेंगे तत्सम शब्द में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है दिन, सी ऑप्शन है बाहर, डी ऑप्शन है जमुना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन जो है तत्सम शब्द है, कान का तत्सम कर्ण होता है, जमुना का तत्सम यमुना होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ईख का तद्भव शब्द ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ईख मतलब जो गन्ने की खेती होते हैं उसे ईख बोलते हैं और इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है इक्षु। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है रिक्त, बी ऑप्शन है धरोहर, सी ऑप्शन है वसीयत, डी ऑप्शन है संद्राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द अगर पूछ ली जाए तो उसे कहते हैं रिक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो। ए ऑप्शन है कन्या पुत्र, बी ऑप्शन है कानीन, सी ऑप्शन है अवैध पुत्र, डी ऑप्शन है कुमारी सुता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है मितव्ययी, बी ऑप्शन है मितव्यय, सी ऑप्शन है मिताहारी, डी ऑप्शन है मिताहारीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जो नपातुला भोजन करता है उसे मिताहारी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अनामी, बी ऑप्शन अनिमिका, सी ऑप्शन अनामिका और डी ऑप्शन है अनामिका। तो इसको अनामिका बोलते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे अनामिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन है ज्ञान बक्षु, ज्ञान चक्षु, बी ऑप्शन है त्रिकालदर्शी, सी ऑप्शन है दिव्य चक्षु और डी ऑप्शन है दृष्टि दोष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति जो कहलाता है वो कहलाता है ज्ञान चक्षु, जबकि भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। दृष्टि दोष आंखों से संबंधित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। जो दान करता रहता है, बी ऑप्शन है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, सी ऑप्शन है जो उदारता दिखाता हो, डी ऑप्शन है जो उदारता ना दिखाता हो। तो जो औदार्य दाता के लिए एक वाक्य होता है वो होता है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो गणना के लिए अयोग्य हो उसके लिए एक विकल्प कौन सा होगा? ए ऑप्शन है अगणनीय, बी ऑप्शन है नगण्य, सी ऑप्शन है असंख्य, डी ऑप्शन है गणनीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो गणना के लिए अयोग्य हो उसे नगण्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द सही है। ए ऑप्शन है सदाव्रत, बी ऑप्शन है सदाशिव, सी ऑप्शन है सदाभव, डी ऑप्शन है सदासुख। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वहाँ सदाव्रत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अगम, बी ऑप्शन है क्लिष्ट, सी ऑप्शन है दुर्बोध, डी ऑप्शन है दुर्गम। जो कठिनाई से समझने के लिए योग्य हो तो वो होता है दुर्बोध। अगला क्वेश्चन है
दूसरे के दोष को खोजने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ए ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता, बी ऑप्शन है छिद्रान्वेषी, सी ऑप्शन है आलोचक, डी ऑप्शन है शत्रु। तो दूसरों की खोज जो दूसरों में जो दोष खोजता रहता है उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें 3 वाक्य शुद्ध हैं और 1 वाक्य शुद्ध है, वही आपका आंसर रहेगा। ए ऑप्शन है दुकानदार ने ताला खोला, बी ऑप्शन है दुकानदार ने ताला खोला, सी ऑप्शन है दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला। अगला क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो कौन सा भाग है इसमें जो गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अच्छी लगती नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ जलपान को नहीं होगा, यहाँ होगा जलपान का। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इनका शुद्ध रूप लिखिए। ए ऑप्शन है श्री कृष्ण के कई नाम हैं, बी ऑप्शन है श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, डी ऑप्शन है श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है तुम सबसे सुंदरतम हो, बी ऑप्शन है तुम सुंदरतम हो, सी ऑप्शन है एक फूल की माला लाओ, डी ऑप्शन है मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, तुम सुंदरतम हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें अधिशासी को शुद्ध रूप से लिखना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अधिशासी। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में मानवीकरण को लिखना है। तो मानवीकरण इस तरह से लिखते हैं, मानवीकरण। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो उच्छृंखल को देखना है किस तरह से लिखा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो उच्छृंखल को इस तरह से लिखते हैं, उच्छृंखल। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को सदृश्य जो होता है उसके बारे में पूछा गया है कि सदृश्य कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सदृश्य इस तरह से लिखा जाता है। अगला सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है जिसमें शारीरिक को सही से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द भूतेश का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है ललाटाक्ष, बी ऑप्शन है गंगाधर, सी ऑप्शन है त्रिलोचन, डी ऑप्शन है शशधर। तो भूतेश का पर्यायवाची शशधर नहीं होता है, बल्कि ये चंद्रमा का पर्याय होता है, और जबकि ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन शंकर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत फल जो होता है वो होता है आम। तो अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अम्बु जो है वो अमृत फल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, जबकि जल का पर्यायवाची होता है। अतिसौरभ, सहकार, रसाल, फलश्रेष्ठ ये सभी आम के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुकुंद का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन है कमलेश, बी ऑप्शन है कमलाकांत, सी ऑप्शन है कमलापति, डी ऑप्शन है कमलासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मुकुंद का पर्यायवाची कमलासन नहीं होता है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, लक्ष्मीपति इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है हेम, बी ऑप्शन है हाटक, सी ऑप्शन है हिरण्य, डी ऑप्शन है कलादौत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, हिरण्य जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है,
ये हेम, हाटक, कलाधौत पर्यायवाची जो हैं ये स्वर्ण के पर्यायवाची या सोने के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है? ए ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्रास्त्र, मघवा। बी ऑप्शन है घर, निकेतन, आलय, आयतन। सी ऑप्शन है यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जाह्नवी। डी ऑप्शन है वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय जो हैं गृह के पर्यायवाची होते हैं। मघवा और सहस्रास्त्र जो इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। कालिंदी, भानुतनिया यमुना के पर्यायवाची होते हैं, जबकि जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार पाटक व चीर वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं, अंबर आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ये ऑप्शन है जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। तो इसमें जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वो है डी ऑप्शन, जलाधिप। जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलध, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है निम्नगा, बी ऑप्शन है त्रिपदघा, सी ऑप्शन है कुलशंका, कुलंकसा और डी ऑप्शन है कुलवती। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होता है, नदी का नहीं, जबकि नदी के अन्य पर्याय होते हैं निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती, सरिता, नदिया, तटिया, तरनी, अपगा, लहरी और पयाशुनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ये ऑप्शन है बाजी, तुरंग, शार्दूल है। तो शार्दूल जो है वो सिंह का पर्यायवाची होता है, ना कि घोड़ा का। घोड़े की पर्यायवाची होते हैं बाजी, तुरंग, है, होटक, अश्व। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है सुंदर, बी ऑप्शन है निष्ठुर, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सुंदरी। अगला क्वेश्चन है